हेलो एवरीवन, वेलकम टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख गया था कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आपका यहाँ पे क्लास 10th का द्विघात समीकरण पढ़ेंगे और जो कि प्रश्नावली 4.3 है और एनसीईआरटी का ये किताब का है। ठीक है, तो इससे पहले 7 तक हम लोग पढ़ लिए 4.3 का, 4.2 पढ़ लिए, 4.1 पढ़ लिए। अगर आप उन सारे वीडियोस को नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सभी वीडियोस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। मैं सभी सवाल को आपकी किताब में जो भी प्रश्नावली दिया हुआ है सभी का एक एक सवाल सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए तो आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सवाल है, 8वां सवाल यहाँ पे है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यानी कि समान चाल के मतलब क्या हुआ, बराबर चाल, यानी कि 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर की रफ्तार से पूरा 360 किलोमीटर चली है। इसका कहने को ये है, अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से चली है तो 40 किलोमीटर की स्पीड से ही 360 किलोमीटर तक दूरी तय की है। इसका कहने का मतलब ये हो रहा है। ठीक है, यदि यह चाल, अब जो चाल जितना भी था 20 40 जो भी था उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो बढ़ा दे, यानी कि 45 कर दे, 25 कर दे, इस तरह से, तो जाहिर सी बात टाइम का होगा, कमेगा। जब हम स्पीड दौड़ेंगे, कम दौड़े थे, अब जब स्पीड दौड़ेंगे तो टाइम क्या हो, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला 1 घंटा जो है कम समय लेती है रेलगाड़ी की चाल। यानी कि दो चाल, यहाँ पे दो कंडीशन बता रहा है। एक कंडीशन तो ये हमारा है और दूसरा कंडीशन है क्या, जब चाल बढ़ाते हैं तो फिर टाइम जो है कम लगता है। यही बात है इसमें। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो आपको तो सबसे पहले क्या निकालने बोला, गाड़ी की चाल निकालने बोला, तो चाल मान लेंगे। ठीक है, माना कि गाड़ी की, रेलगाड़ी लिखते ज़्यादा बेहतर होगा ना, माना कि रेलगाड़ी लिख लेते हैं। माना कि रेल गाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मान लें, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आराम से समझिए इसको। रेलगाड़ी की चाल क्या मान ली, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल मान ली। ठीक है, अब हमको जब चाल मान लिए हैं तो आपको पता है एक फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है कि नहीं होता है, आपको पता है चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय, एक फार्मूला होता है चाल बराबर। ठीक है, दूरी बटा समय एक फार्मूला होता है। तो ये चाल का फार्मूला है। अच्छा, आपको पता है जब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो समय बराबर फार्मूला एक होता है। क्या होता है समय बराबर, ये चाल को नीचे ले चले आएंगे, समय इधर चले जाएंगे, तो हो जाएगा क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया टोटल, 360 किलोमीटर। ये क्या है, दूरी आपका दिया हुआ है। ठीक, समझ रहे हैं ना। अब जैसे जैसे प्रश्न में बोलता है उस तरह से आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहला कंडीशन यहाँ पे देख लेंगे, केस 1 में देख लेंगे, फिर केस 2 में देख लेंगे, फिर जैसे सवाल बोलेंगे उसी तरह से हम लोग यहाँ पे हल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से लिख लेते हैं। प्रश्न क्या बोलता है, समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि दूरी हमारा कितना है, 360 किलोमीटर, और कितने चाल से, समान चाल से। समान चाल यानी कि चाल को क्या माने, x किलोमीटर माने। तो देखिए ये 360 क्या हमारा दूरी है और x क्या है, चाल है। तो दूरी बटा चाल क्या होता है, दूरी बटा चाल क्या होता है जी, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं। और बोलता है कि चाल को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें, यानी कि जो आपका जो 360 किलोमीटर जो दूरी है वही दूरी को तय करना है, लेकिन अब स्पीड करना है, क्या करना, 5 किलोमीटर बढ़ाना है। तो जो x किलोमीटर पहले माने थे इसमें 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के बाद वो उसको 1 घंटा कम समय लगता है, किसको, जब बढ़ाते हैं तो ये जो चाल, ये आपका जो समय लग रहा और ये समय जो लग रहा, समझ पा रहा है ना, जो पहले समय लग रहा था और जो बाद में समय लग रहा, इन दोनों का समय का डिफरेंट, यानी कि अंतर कितना हो रहा है, 1 घंटा। कितना का अंतर हो रहा है, 1 घंटा का अंतर हो रहा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि जो पहले 360 बटा x कुछ तो स्पीड से चली होगी रेलगाड़ी, तो कुछ तो समय लगा होगा। तो ये मान लें कुछ समय लगा यहाँ पे, उसके बाद फिर जो चाल बढ़ा दिए तो इसमें भी तो कुछ समय लगेगा। तो ये जो बोला, जो पहले जो समय लगता था उससे 1 घंटा जो है कम लग रहा। इसका मतलब क्या है, दोनों का समय का अंतर क्या है, 1 घंटा का अंतर है। 1 घंटा जो है ये पहले हो जा रहा है, अगर ये स्पीड चलते हैं तो 1 घंटा का अंतर होता है। तो अंतर कितना का होता है, माइनस कर देंगे 1 घंटा का। समझ आ रहा ना, यही आपको मेन यहाँ पे फंडा है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आपका जो सारा सॉल्यूशन हल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो चाल चलने के बाद जो समय लग रहा और ये चाल चलने के बाद जो समय लग रहा, तो बोल रहा ये चाल जो है 1 घंटा हमको कम लगेगा। जाहिर सी बात, जब ज़्यादा स्पीड चलेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो पहले का समय में बाद वाला समय से कितना का समय का अंतर है, 1 घंटा का अंतर है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे।
अंतर मतलब माइनस का। अब इसको हल करना तो ईजी से यहाँ पे फंडा हो गया। हम क्या कर लेंगे, ये दोनों को एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5 भी का जोड़ कर लेते हैं। x को x से भाग कर देंगे तो कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5। तो 360 को x प्लस 5 से गुना करेंगे तो 360 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 360 x हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा। फिर 360 को 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800, क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। x प्लस 5 को इससे भाग करेंगे तो कट जाएगा x प्लस 5, बचेगा x और x को 360 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे बराबर 1। अब देखिए 360x 360x प्लस माइनस था तो क्या हो गया, कट गया। अब आपको पता है तिरछा तिरछी गुना करते हैं। सबसे पहले इसको अच्छा से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1800 यहाँ पे क्या हुआ, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x को 5 से करेंगे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 नीचे रहे या ऊपर रहे, बात तो बराबर, चूंकि इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे तो क्या 1 छुपा हुआ है। तो हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं, x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5x को 1 से गुना करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x को 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, तो 1800 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1800 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1800 को बाईं तरफ लाइए, प्लस 5x प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस में 1800 हो जाएगा बराबर 0। अब हमारा यहाँ पे क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। 1800 को यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। उसके बाद 1800 को आपको फैक्टर करना है, तो जो फैक्टर आएंगे उसको 2 ग्रुप में बांटना है। आइए फिर से मैं दिखाता हूँ, कितना कितना 900 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे 4500 हो जाएगा, है ना। तो और यहाँ देखिए 2 दूना 4 2 पचे 2 दूना 4 2 पचे 10। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बोलेंगे सर ये कैसे ला दिए आप, आगे जब मैं आपको बताऊँगा। तो फिर से देख लीजिए, है ना, 3 से काट लीजिए, 3 7 21 3 पचे 15 25 तिया 75 और 5 पचे 25, ठीक है। ये देखिए 2 दूना 4 4 तिया 12, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे देखिए 5 पचे 25। तो इसको 2 ग्रुप में बांटना है, तो कैसे बांटे यहाँ देख लीजिए, 5 तिया 15 15 तिया 45, ठीक है। देखिए 5 तिया 15 15 तिया 45 आ गया एक। और यहाँ देखिए 5 दूना 10 10 दूना 20 20 दूना 40। तो 45 को 40 से गुना करेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये दोनों को जब अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों को जोड़ के या घटा करके हमको क्या लाना है, 5 लाना है, ये वाला लाना है, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, 45 40 में तोड़ देंगे इसको। पहले बड़ा है प्लस में, इसलिए बड़ा वाला को लिखेंगे क्या है, प्लस में। जो रहेगा यहाँ पे प्लस माइनस जो भी रहेगा तो बड़ा वाला वही लिखना है, वही साइन लिखना है, ठीक है। बड़ा वाला अगर ये प्लस में है तो प्लस लिखेंगे बड़ा वाला, अगर ये माइनस रहता तो बड़ा वाला माइनस लिखते हैं, और छोटा वाला क्या लिखते हैं, माइनस लिख देते हैं। तो ये दोनों घटा के आ जाएगा हमारा -5x। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, अब तो ये इजी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप कॉमन ले लीजिए, x से कॉमन लेंगे ये दोनों, तो क्या होगा, x प्लस 45 बचेगा और यहाँ पे 40 कॉमन हो जाएगा, तो x से माइनस माइनस प्लस 45। क्योंकि ये 40 को 45 से गुना करेंगे तो 1800 तो आएगा ही आएगा। अब ब्रैकेट वाला जो है उनमें से एक को लिख लेते हैं और इधर जो बचेगा x से -40 ये अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों को क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो अलग कर लेते हैं, बराबर 0 होगा, है ना। तो x बराबर 45 दाएं तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा हमारा माइनस में। यहाँ देखिए x से -40 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 40। अब देखिए x का मान 2 आ गया, एक 40 आ गया, एक 45 हो गया। तो क्या चाल जो होता है माइनस में होता है, क्या नहीं होता ना, चाल हमेशा प्लस में होता है, जब भी चाल होता है प्लस में होता है। तो बोला रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, चूँकि x बराबर -45 मान्य नहीं है, क्योंकि क्यों मान्य नहीं, क्योंकि यह ऋणात्मक है, क्योंकि यह ऋणात्मक है। तो माइनस वाला है तो उसको मान्य नहीं होगा, इसलिए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया आपको कैसे बना। तो कुछ भी नहीं, बस आपको जो एक लाइन जो मैं आपको बताया था वही आपको समझना है। यहाँ पे आपको बस समझना है दोनों का जो समय आ रहा है, पहले जो चाल चली थी वो तो उसमें कुछ समय लगा था, फिर उसके बाद जो चाल चली है तो उसमें कुछ जो समय लग रहा। तो ये दोनों का बोल रहा है 1 घंटा पहले पहुँचना, मतलब दोनों को पहुँचने का टाइम क्या हो रहा है, 1 घंटा का अंतर हो रहा था, इसलिए अंतर हो रहा था। अब क्या करें, माइनस कर दिए और उसके बाद फिर आप क्या किए, यहाँ पे सोल्व कर लिए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो नीचे लाइक का बटन जरूर दिया हुआ है, तो लाइक कर दिया कीजिएगा। ओके, आइए सवाल नंबर 9 देखता हूँ क्या बोलता वो। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपका सवाल नंबर 9 क्या बोलता है जी। सवाल नंबर 9 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, 1 मिनट, है ना। देखिए क्या बोलता है,
9 सवाल है 2 पानी के नल, यानी कि पानी का 2 नल है, ठीक है, वो जो है एक साथ अगर हौज को भरता है तो 9 सही 3 बटा 8 घंटा भरने में भर सकता है, यानी कितना टाइम लेता है भरने में जब एक साथ दोनों नल खोलते हैं। तो बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। यानी कि आप एक मान लेते हैं, एक यहाँ पे हौज है, ठीक है, ये हौज आपका बना हुआ है। अब इसको 2 टैंक नल यहाँ पे लगा हुआ है, एक बड़ा व्यास है, एक छोटा व्यास, इस तरह से नल है। तो जाहिर सी बात है जो बड़ा वाला जो रहेगा जो बड़ा वाला जो आपका नल है वो तो जल्दी भर देगा, और छोटा व्यास वाला जो है नल क्या करेगा, थोड़ा सा कम समय लेगा। तो ही बोल रहा बड़ा व्यास वाला जो नल का हौज है भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा क्या करता है, कम लेता है। ये जो 10 घंटा इससे कम लेता है, तो जाहिर सी बात है ये 10 घंटा ज़्यादा लेता होगा। अगर मान लें कि अगर मान लें ये लेता है 2 घंटा, तो ये लेता होगा 12 घंटा, तो 10 घंटा कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये बड़ा वाला नल 2 घंटा लेता है कम, अगर बड़ा वाला नल भरने में पूरा टाइम को 2 घंटा लेता है और छोटा वाला नल जो है 12 घंटा लेता है, तो बड़ा वाला नल जो है छोटा वाला से 10 घंटा कम ले रहा कि नहीं ले रहा, ले रहा ना। तो यहाँ पे ये समझना प्रत्येक, अब बताने कि हर नल कितना कितना घंटा ले रहा है। तो यहाँ पे तो मैं आपको मान के बताया था, फिलहाल ये आपको यहाँ पे मानना है। चलिए तो मानते हैं, यहाँ पे बहुत ईजी बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे हल लिख लेते हैं, माना कि बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, है ना, हौज को भरने में लगा समय, 1 मिनट, हाँ, हौज को भरने में लगा समय। मान लेते हैं कि बड़ा वाला जो नल है उसको हौज को भरने में 1 से घंटा लगता है, कितना, 1 से घंटा लगता है। ओके, और छोटा वाला, फिर छोटा वाला भी मान लेते हैं, छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो बोलता है यहाँ पे क्या बोलता है कि जो बड़ा नल जो है छोटा नल से 10 घंटा पहले भर देता है, कम समय लेता है। तो जाहिर सी बात छोटा वाला जो है 10 घंटा क्या लेता है, ज़्यादा लेता है, 10 घंटा ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो x प्लस 10 घंटा हो गया, ठीक, यहाँ पे समझ गए। अब आपको थोड़ा सा एक और यहाँ पे कंडीशन समझना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको समझा दूँ। तो टाइम एंड वर्क वाला पढ़े होंगे आप कि 5 आदमी किसी काम को कर देता है, तो एक आदमी कितना टाइम करेगा या एक दिन में कितना काम करेगा। तो जस्ट लाइक यूँ समझे आप, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ छोटा से। जैसे मान लेते हैं 10 आदमी हैं या 10 मान लें 10 काम है, 10 काम को करने में एक किसी को भी कोई भी हो, है ना, 10 काम को करने में 10 दिन लगता है, 10 काम को करने में 10 दिन लगता है। तो एक दिन में कितना काम किया होगा आप बोलिए, आपको पता है 10 काम को करने में 10 दिन लग रहा, तो एक दिन करने में क्या होगा, जो 10 काम है उसको 10 तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो क्या होगा, आप बोलेंगे एक दिन में एक काम कर रहा है, 10 काम 10 दिन में कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा। इसी तरह से अगर 5 काम को करने में हमको 10 दिन लग रहा, 5 काम को करने में 10 दिन लग रहा, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं हम। तो जाहिर से बोलेंगे क्या, जो 5 है, जो काम है 5 को ऊपर लिखा, जो दिन जितना दिन लग रहा, टोटल जो दिन लग रहा वो दिन को क्या लिख रहे हैं नीचे, तो 5 दूना 10 यानी कि आधा। तो जाहिर सी बात आधा, एक दिन में हम आधा काम कर रहे हैं। 5 काम को करने में हमको 10 दिन लग रहा, तो एक दिन में हम आधा काम कर रहे हैं ना, एक दिन में आधा काम कर रहे हैं, तब तो हम 10 दिन ले लिए 5 काम कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे जो नल को भर रहे हैं वो देखिए, नल को भरने में कितना समय लेता है, यानी कि एक हौज भरना, यानी कि एक काम हो गया। एक हौज को भरने में हम 1 घंटा लग रहा है, बड़ा वाला नल 1 से घंटा लग रहा है, कितना लग रहा है पता नहीं है। तो 1 घंटा एक घंटा में कितना भर पाएगा, 1 घंटा में एक छोटा वाला जो नल है वो कितना भरेगा। तो जो एक हौज है, यानी कि एक हौज जो है, एक हौज तो एक ही है, काम तो एक ही हो रहा, तो 1/x हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और छोटा वाला भी नल हो जाएगा, 1/x प्लस 10 हो जाएगा। समझे यहाँ पे बात। तो यहाँ पे हम वही बात को लिख लेते हैं, ओके, वही बात को यहाँ पे लिख लेते हैं कि बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग, है ना, कितना भाग भरा है ये लिख लेते हैं। बड़े नल द्वारा, है ना, बड़े नल द्वारा हौज, बड़े नल द्वारा 1 घंटे में, बड़े नल द्वारा 1 मिनट, बड़े नल द्वारा 1 घंटे में, बड़े नल द्वारा 1 घंटे में
हौज का भरा भाग है ना, बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग, भाग मतलब समझ रहे ना, यानी कि कितना भाग भरा है। तो अभी मैं तुरंत बताया था कि अगर 5, यहाँ देखिए 5 काम को करने में हमको 10 दिन लग रहा, तो एक दिन में कितना काम करेंगे जी, 5/10। तो आप बोलेंगे सर एक दिन में तो आधा काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 काम है और 10 दिन लगा रहे हैं काम करने में, तो एक दिन में हम आधा काम कर रहे हैं। उसी तरह से एक हौज है, यानी कि बड़ा हौज है, एक काम, एक हौज को भरने में x घंटा टाइम लगता है, तो 1 घंटा में कितना टाइम लगेगा, तो x 1/x से लगेगा, 1/x से भाग का होगा, ये भर देगा 1 घंटा में, 1/x भाग भर देगा, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से बड़े नल द्वारा हुआ तो छोटे नल भी तो होगा, छोटे नल द्वारा 1 घंटा में हौज का भरा भाग क्या हो जाएगा, 1/, और जो टाइम ले रहा, ये जो x + 10 आपका जो टाइम ले रहा है छोटा नल, तो 1/x प्लस क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे। ये आपको मेन समझना है, यहाँ पे जब समझ जाएंगे तब आगे बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों नल अगर साथ में भरता है तो इतना टाइम लेता है, दोनों नल भरने में कितना ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है, तो हम दोनों क्या कर लेंगे, यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं दोनों नल। अब देखिए एक नल इतना भाग भर रहा और दूसरा नल इतना भाग भर रहा, एक नल जो है बड़ा वाला इतना भाग भर दे रहा और छोटा नल जो इतना भाग भर रहा, तो दोनों मिल के कितना भाग भरेगा, है ना। दोनों नल जो है 1 घंटा में कितना भरेगा वो देखना है ना। तो लिख देते हैं, इसलिए दोनों नल 1 घंटा में, घंटा यहाँ पे दिन है, ठीक, घंटा में भरा भाग, यानी कि हौज का भरा भाग 1 घंटे में कितना भाग भरता है, तो एक नल भरता है 1/x भाग और दूसरा भरता है x/1 + 10 भाग। ये तो भर रहा, ये भी भर रहा, ये भी भर रहा, तो दोनों को जोड़ेंगे तब तो होगा, दोनों का निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तब तो दोनों का जोड़ निकाल पाएंगे यहाँ पे, है ना, जाहिर सी बात है। अब इसको क्या कर लेंगे, अब इसको हम लोग बना लेंगे, इसको आराम से पहले इसको बना लेते हैं। तो देखिए x से एलसीएम ले लेंगे, x + 10 हो जाएगा, ये x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x + 10 बचेगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ देखिए 2x + 10 और यहाँ क्या हो जा रहा है, x² + 10x, x को x से गुना करेंगे तो x², x को 10 से करेंगे तो 10x, समझ में आ रहा है ना, ये आपका हो जाएगा। तो ये तो आपका x का मान निकाला। अब यहाँ पे x का मान क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन बोलता है ये कि दोनों नल एक साथ में एक हौज को इतना घंटा में भरता है, एक हौज को कितना घंटा में भर रहा, 9 सही 3/8 घंटा में भर रहा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया गया है कि दोनों नल हौज को भरने में लगा समय, दोनों नल एक हौज को कितना भरता है जो दिया हुआ है, 9 सही 3/8 घंटा। इसको सही कर लेंगे, 9 × 8 = 72, 73, 74, 75/8, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, 9 को 8 से गुना करते हैं, बाकी 3 जोड़ते हैं। देखिए दोनों हौज जो है मिल के जो है, दोनों हौज जो है, सॉरी दोनों नल जो है एक हौज को भरने में कितना समय ले रहा है, 75/8 घंटा ले रहा है, ठीक है। तो आप बोले 1 घंटा में कितना टाइम ले रहा होगा दोनों मिलके, 1 घंटा। तो फिर क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर फिर तो उलट देंगे, क्योंकि एक हौज है यहाँ पे तो 1 से उलट देंगे, जैसा अभी मैं बताया था। इसलिए 1 घंटे में भरा गया भाग, 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, तो 1/75 क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। अब जब इसको बनाएंगे तो 8 कहाँ चल जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा। ये आपको समझना है, इतना क्या कर रहा है, इतना भाग भर रहा, ये टाइम नहीं, ये भाग है, इतना भाग भर रहा। अब देखिए हम जब दोनों निकाले थे, दोनों भाग मिल के जो है, दोनों नल मिल के इतना भाग भरता है, और रियलिटी में हमारा कितना है, इतना टाइम आया, इतना भाग भर रहा, रियल में ये हमारा आया और ये हमारा दिया हुआ है। तो अब इसका मतलब ये भी बराबर है, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों तो वही बात बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना भाग भर रहा है, ये भी बोल रहा है दोनों मिलकर कितना भाग भर रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। बट हमको x का वैल्यू निकाला तो यहाँ पे दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इसलिए 2x + 10, यही है ना, देखिए 2x + 10 x² + 10x, ये हो गया, ये पहला इधर हो गया ये भाग, और ये जो आपका 8/75 ये दोनों क्या है, बराबर है। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, इसको हम गुना कर लेते हैं 8 से, तो x² को 8 से गुना करेंगे तो 8x² हो जाएगा, 10x को 8 से गुना करेंगे तो 8×2 = 80 हो जाएगा बराबर। 75 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150
350x हो जाएगा, 75 को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 को 750 हो जाएगा बराबर हाँ ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इजी यहाँ पे बन जाएगा, ये सबको इधर लाते हैं बाएं तरफ, 8x² प्लस 80। अब ये 80 हो गया, इसको इधर लाएंगे प्लस में क्या हो जाएगा माइनस 150x, और ये आपका 750 भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 750 हो जाएगा आपका माइनस में। ओके चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका 10 80 80x होगा ना, 80x यहाँ पे होगा, x से भूल गए थे देने के लिए, 10x को 8 से गुना करें 8x होगा। अब क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, 8x², 150 में से 80 घटा देंगे, कितना बचेगा जी, 8 7 15 होता है, 70x हो जाएगा, आइए माइनस 750 आपका ऐसे रहेगा बराबर में 0। अब देखिए जब इसको हल करेंगे, जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दो कॉमन हो सकता है दोनों में, तो दो कॉमन लेते हैं। जब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 4x² बचेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा 35x बचेगा, और यहाँ बच जाएगा आपका 300, 2 3 6 2 7 14 2 5 375 बराबर 0। अब 2 से तो जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये सवाल को हम लोग जो है ना द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, क्योंकि आपका ये जब गुणनखंड करेंगे तो आंसर आपको आगे पीछे हो जाएगा, आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक द्विघाती विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए पहले तो आपको पता है कि a बराबर यहाँ पे कितना है 4 है, और b बराबर कितना है जी, b बराबर देख रहे हैं b बराबर आपका -35 है, और c बराबर 350 है, ठीक है। c बराबर 50 नहीं 300, हाँ ठीक है, 2 7 14 375 होगा ना, 375 है, सॉरी 375 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए b इसका सूत्र बराबर क्या होता है, सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है आपको पता है, x बराबर a माइनस b प्लस माइनस ओवर रूट b² - 4ac/2a, इस पे बैठेंगे। जब आपका देखेंगे जब ये भारी है, यानी कि देखिए यहाँ पे जब हल करेंगे तो 375 को पहले 4 से गुना करना पड़ेगा, फिर तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इस रूल को अपनाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। आइए देखिए क्या है जी, यहाँ पे x बराबर b कितना दिया -35, तो -35 हम लिख देंगे इसी तरह से, क्योंकि माइनस प्लस दिया और b भी हमारा माइनस में है, 35 प्लस माइनस b² कितना होगा -35 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4, a कितना दिया हो 4, और c कितना दिया हो 375, ठीक है, /2a, तो 2a कितना हमारा है, ये हमारा 4 है, ठीक है, a कितना हमारा 4, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना है। और आप c का मान देखिए, c का मान भी आई थिंक है माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो c का ये मान माइनस में होगा। देखिए ये माइनस 375, तो c भी यहाँ पे क्या होगा माइनस में होगा, तो हम लोग को भी यहाँ पे c का जो है वैल्यू माइनस में रखना पड़ेगा, तो याद रखिएगा उसको। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 35 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 35 प्लस माइनस 35 का स्क्वायर जब करते हैं तो 35 का आपका होल स्क्वायर जो आता है वो आपको गुना करना पड़ेगा, और गुना जब करेंगे देखिए 35 को 35 क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं, 5 25 25 कितना बचा 2 5 3 15 16 17, अब 5 3 15 5 बचा 1 3 3 1 10 5 7 5 12, कितना 12 25, कितना है जी 12 25 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 12 25। आइए हम देखें माइनस माइनस प्लस, अब 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, और फिर 375 से भी उसको गुना कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, गुना करने पे आएगा 6000, कितना आएगा 6000 आएगा, 4 दूना 8 यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद अब देखिए क्या कर लेते हैं, x से बराबर 35 प्लस में ये दोनों जोड़ेंगे, कितना आएगा, दोनों जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 6000 में से 12 75 25 जोड़ देंगे तो 7000 हो जाएगा, 7225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7225 ओवर रूट में /8 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब 7225 जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए 35 प्लस माइनस 7225 किसका वर्गमूल होता है, तो आप जब इसको बनाएंगे तो ये 85 का वर्गमूल होता है, ठीक है, /8। तो हमारा आ गया x का मान। अब क्या करेंगे, हम एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, तो लिख लेते हैं प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेते क्या होता है, x बराबर 35
+85/8। तो 5 5 10, 8 3 11, 12/8। 8 से काट लेते हैं इसको, तो 8 से जब इसको काटेंगे तो 8 का पहाड़ा में आ जाएगा, और 15 8 होता है 120, 15 8 120 होता है ना, तो कितना आ गया 15 आ गया। अब देखिए माइनस का भी वैल्यू लेते हैं, तो माइनस का चिन्ह लेने पर, तो माइनस के जब चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा 85/8। तो 85 में से 35 घटेगा तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5, माइनस में आ रहा। तो ये देख रहे हैं माइनस में आएगा। तो हमारा जब भी जो मान आएगा यहाँ पे, जो टंकी काम भी करेगा, दिन में कितना टाइम लगता है, दिन तो माइनस में होता है नहीं प्लस में होता है, तो इसलिए माइनस का कोई लेना देना नहीं, हमको ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स का मान कितना गया 15 आ गया, और जो कि हम क्या माने थे बड़ा भाग और छोटा भाग यहाँ पे माने थे। बड़ा भाग कितना भर रहा x दिन में, और छोटा भाग भर रहा x + 10 दिन में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए बड़े नल क्या बोलता है यहाँ पे, बड़े नल सवाल क्या बोलता है, भरने में कितना समय लगेगा ना। अच्छा, बड़े नल और छोटे नल के भरने में कितना समय लगेगा, इसलिए बड़े नल भरने में समय लेगा बराबर, कितना समय लेगा बड़ा नल, तो 15, चूँकि पहले तो माने थे एक से माने थे, तो एक से हो गया 15 आपका घंटा हो गया। और छोटे नल भरने में समय लेगा, तो छोटे नल कितना बनाए थे, 1 से +10 माने थे, क्योंकि 10 घंटा ज़्यादा ले रहा, तो 15 + 10 क्या आ जाएगा 25 घंटा। तो आपका यही दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़ा नल जो 15 घंटा टाइम ले रहा, छोटा नल 25 घंटा टाइम ले रहा। तो ये देखिए आपको यहाँ पे लग रहा है सर आप यहाँ पे गुणनखंड क्यों नहीं किए, ऐसा कर दिए। तो देखिए जब ऐसा कंडीशन आया 375 को 4 से गुना करना पड़ेगा, फिर फैक्टर करते तो 35 आना बहुत ही मुश्किल था यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस रूल को अपनाना पड़ेगा द्विघातीय समीकरण का, जो कि आपका आराम से बन जाएगा। बस आपको यहाँ पे सिर्फ आपको वर्गमूल यहाँ पे पता होना चाहिए, या तो फिर आप वर्गमूल निकाल भी सकते हैं, तो ईजी से आपका बन जाएगा। तो देखा जाए सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट भाग यहाँ पे जो है, ये भाग आपको समझना काफ़ी अहम है ना। ये भाग कैसे किए, तो मैं बताया था 1/, कैसे हो गया आपको फिर से देखिए यहाँ पे देखिए, 5 काम करने में लगता है 10 दिन, तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा, जाहिर सी बात है 5 काम करने में 10 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में तो आधा काम करेंगे। तो जितना काम रहेगा उसको जो है और दिन से क्या करना, डिवाइड कर देना है। तो हमारा दिन यहाँ पे काम, दिन तो हमारा x था, टोटल दिन को नीचे लिखेंगे, और कितना काम था, एक काम, चूँकि नल भर रहे हैं तो एक को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 10 देख लेते हैं, और 11 2 सवाल और बच रहा। तो चलिए सवाल नंबर आप 10 देखिए, 10 क्या बोलता है। इजी सा सवाल है, उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, सवाल देखिए जो अभी पढ़े थे 9 सवाल नंबर 9 में सेम इसी तरह से, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन और सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। जाहिर सी बात है, ट्रेन एक्सप्रेस है, एक सवारी गाड़ी यानी कि लोकल ट्रेन है, तो एक्सप्रेस ट्रेन तो ज़्यादा मतलब जल्दी पहुँच जाएगी, तो 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक, 1 घंटा कम समय लेती है, यही बोला ना, 1 घंटा जो है कम समय लेती है। ठीक है, यानी कि दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा समय का, 1 घंटा का। याद रखिएगा जिस तरह से 9 सवाल पढ़े थे, 1 घंटा कम। जो एक्सप्रेस ट्रेन है और जो सवारी ट्रेन है, जो भी टाइम ले रहा है पहुंचने में, 1 घंटा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे बोला गया कि बीच में रुका ठहरा स्टेशन पे छोटा छोटा, तो उसको लेना देना नहीं। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, जो औसत चाल है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो रेलगाड़ी की चाल, औसत चाल निकालना दोनों रेलगाड़ी की, कि मैं एक्सप्रेस गाड़ी कितना स्पीड चल रहा और लोकल गाड़ी कितना स्पीड चल रहा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। माना कि क्या मान लें, माना कि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, या चाल मान सकते हैं, x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, x किलोमीटर। चलिए ठीक, पहले इसको आप ऐसे लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर आप समझिए आगे। फिर सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी की औसत चाल। अब देखिए सवाल बोलता है ना कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी चाल जो है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर क्या है, अधिक है। तो सवारी गाड़ी को हम x से मानते हैं, तो एक्सप्रेस ट्रेन का हो जाएगा x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा बात मेरी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सवारी गाड़ी की जो चाल है वो जो है, और एक्सप्रेस ट्रेन की जो चाल, तो जाहिर बात चाल तो ज़्यादा रहेगा ना, एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा स्पीड चलेगी सवारी गाड़ी से, तो ये कितना स्पीड चला है, 11 किलोमीटर अधिक होता है। ठीक है, ये लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे समय वाला फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, है ना। समय फॉर्मूला क्या होता है जी, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा
दूरी बट्टे 4 होता है, ये फॉर्मूला होता है समय का। और कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी कितना दिया हुआ है 132 किलोमीटर। दूरी उतना नहीं है लेकिन 2 ट्रेन आगे पीछे जा रही है। और समय का डिफरेंट कितना घंटा, 1 घंटा। तो आप यही याद रखिएगा 1 घंटा समय का डिफरेंट दे रहा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 132 किलोमीटर जब जा रहा ट्रेन, तो हमारा 132/x यानी कि आपका ये सवारी गाड़ी हो गया, ठीक है। दूसरा है 132 जा रहा और उसका चाल कितना, x + 11, ये आपका दूसरा है, ठीक है। तो यह समझेंगे आप, ओके। और दोनों का समय का अंतर क्या दे रहा है, दोनों का समय का डिफरेंस जो रहा है 1 घंटा। समझ में आ रहा। पहला ये सवारी गाड़ी है, ये एक्सप्रेस गाड़ी है। तो ये दोनों जब चली है तो ये सवारी गाड़ी जो है ना 1 घंटा जो है ज़्यादा टाइम लीजिए, और एक्सप्रेस गाड़ी जो है 1 घंटा कम टाइम, यानी कि 1 घंटा पहले पहुंच गया एक्सप्रेस वाला और सवारी गाड़ी 1 घंटा बाद में पहुंचा। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। अब यहाँ पे दोनों को हल कर लेते हैं इजी से। चलिए क्या करेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे, x × x + 11 एलसीएम हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। x को x से भाग करेंगे, कट जाएगा, x + 11 बचेगा और यहाँ पे 132 है। तो यहाँ पे हल कर लेंगे, 132 को x से गुना करिएगा तो क्या होगा, 132 x हो जाएगा, प्लस 132 को 11 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 132 को 11 से गुना करेंगे तो ऐसे आएगा, हाँ 1452 आएगा, ठीक है, 1452 ये आ गया। माइनस को माइनस लेते हैं, x + 11 को x + 11 से भाग करेंगे, कट जाएगा, बचेगा x, यहाँ पे 132 है, 132 बराबर 1। तो देखिए 132 यहाँ पे, 132 यहाँ पे कट गया। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे इसको अच्छे से लिखते हैं 1452। सेम टू सेम 9 की तरह सवाल है, जो 9 नंबर सवाल था। 11 x हो जाएगा बराबर 1, ठीक है। फिर आप हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, क्रॉस गुना करते हैं, x + x² + 11, x को 1 से गुना करते हैं, यही आ जाएगा 45, और 1452 को 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। 1452 को बाएं तरफ लाइए, ये तो इसलिए लिख देते हैं 1452 को बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 1452 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसको तोड़ेंगे, ये देखिए इजी से बन जाएगा। यहाँ पे 11452 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 33 और 44 में टूटेगा, ठीक है। 33 और 44 में आपको 2 भाग में टूटेगा। तो 33 और 44 में से घटा देंगे, कितना आएगा, 11 आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11, 44 को लिखेंगे क्या प्लस में और 33 को लिखेंगे क्या माइनस में। अब ये 44 33 कैसे आया, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो 1452 है ना, इसको इस तरह से एचसीएफ कीजिएगा और जो भी इसका फैक्टर है इसको 2 भाग में बांटना है, 33 और 44 में। तो 44 में से 33 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, x + 44 यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे -33 कॉमन लेते हैं तो x से माइनस निकल गया, क्या बचेगा, +44। अब जो ब्रैकेट में उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो x से +44 को अलग कर लिए और जो बाहर है x - 33 उसको अलग कर लिए। अब दोनों को अलग अलग पार्ट में बांट दीजिए जी। x + 44 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, -44। x से -33 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, 33 ले चले जाएंगे दाएं तरफ तो +33 हो जाएगा। अब देखिए x यहाँ पे 2 माना गया, एक 44 एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस तो चाल होती ही नहीं है ना, x बराबर -44 तो होगा नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अच्छा इसलिए x किसका माने थे, सवारी रेलगाड़ी के चाल माने थे। क्या माने थे, सवारी, देखिए यहाँ पे x किसका माने थे, सवारी रेलगाड़ी की चाल माने थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना किलोमीटर, बराबर पहले x लिखते हैं, x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और फिर आपका क्या एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या था, x से +11 किलोमीटर फास्ट चल रही थी एक्सप्रेस ट्रेन। तो 33 + 11 कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ये दोनों क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी से बन गया। तो ये 9 नंबर जो सवाल था सेम टू सेम 9 की तरह, सेम टू सेम 9 की तरह था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करेंगे। बस ये दोनों का अंतर यहाँ पे 1 घंटा दिया हो तो 1 घंटा यहाँ पे अंतर कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए सवाल नंबर लास्ट देख लेते हैं, 11 नंबर। तो देख लीजिए यहाँ पे लास्ट आपका सवाल 11 नंबर क्या बोलता है, जो कि बहुत ही ईजी सवाल ये भी है। ये आपको 11 नंबर सवाल है। देखिए क्या बोलता है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग। वर्ग समझते हैं ना, ये जो स्क्वायर होता है ये वर्ग होता है। 2 वर्ग लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं x वर्ग है, ये y वर्ग है। ये वर्ग बनाना है, मैं आयत बना दिया हूँ, फिलहाल वर्ग है, ठीक है। क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 किलोमीटर है। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा x²। तो मान लेते हैं x एक पहला वर्ग जो है
इसका भुजा x है, दूसरा भुजा का y मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर, दोनों का अगर एक से भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और दूसरा वर्ग अगर y भुजा है तो दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को हमको यहाँ पे शो करना है। अच्छा, ये तो वर्ग एक भुजा हो गया। वर्ग एक परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा यानी कि 4x हो जाएगा, और 4 गुना भुजा तो 4y हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बस यहाँ पे यही कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों वर्ग की भुजाएं निकाले बोल रहा, तो माना कि एक वर्ग की भुजा बराबर क्या मान लेते हैं, x से मीटर दिया होता है, मीटर मान लेते हैं। और फिर दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या मान लेते हैं, y मीटर। हो गया। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल, पहला वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, इस तरह लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं ना, इसलिए एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो x का स्क्वायर होता है, मीटर है ना, x स्क्वायर, ठीक है। x मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है, y स्क्वायर है ना, y मीटर स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या परिमाप दिया रहे, तो परिमाप लिख देते हैं, यहीं पे लिखते हैं, तथा एक वर्ग का परिमाप। तो मेरी राइटिंग यहाँ पे सही शो नहीं हो पा रहा, सॉरी इसके लिए, आप लोग सही से लिखिएगा, ठीक है। 4 गुना भुजा, तो भुजा को 4 से क्या किए, गुना कर लिए, दूसरे वर्ग का परिमाप। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो में बना पा रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे 4 गुना भुजा, भुजा हमारा y है। अब यहाँ पे करेंगे इसलिए प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या बोल रहा कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, x स्क्वायर, और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, y स्क्वायर, और दोनों का क्षेत्रफल कितना है, 468 मीटर स्क्वायर जो है इसका योग है। समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर बोलता है उनके परिणामों का अंतर 24 मीटर है। परिणामों का अंतर मतलब समझ रहे हैं ना, परिणाम नहीं, परिमापों है जी, हाँ परिमाप है, ठीक। तो परिमापों का अंतर, परिमाप पहला का परिमाप क्या आया था, 4x आया था, और दूसरा 4y आया था। इसका अंतर कितना है, 24 है। अब इसको हल कर लेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस y बचेगा, और यहाँ पे 24, देखिए 4 छक 24 काट सकते हैं, x माइनस y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। और इसको ये चीज़ कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए यहाँ पे। चलिए तो x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, y को इधर भेज देंगे, 6 प्लस y आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं यहाँ पे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ये आपका समीकरण फर्स्ट है जी। तो समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखें, एक्स का मान कितना हमारा है, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, और ये वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लीजिए, तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है जी। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लेते हैं ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना हमारा 6 है, बी हमारा वाई है। अच्छा, और ये प्लस में ये 468 को बाएं तरफ लेके चले जाते हैं, तो माइनस में हो जाएगा 468, है ना, बाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। इसको सुधार लेते हैं, 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा। वाई स्क्वायर देखिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2y हो जाएगा, 2y स्क्वायर देखिए, 6 दूना 12y, 6 दूना 12y माइनस 468। और इसको आसानी से सुधार लेते हैं, 2y स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 12y को लिखते हैं जी। और देखिए 468 में 36 घटा दीजिए, 468 में से 36 घटा दीजिए, तो 2 3 4 432 माइनस में जाएगा क्या, 432 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, चूँकि तीनों में क्या होगा, 2 निकल सकता है कॉमन, यहाँ पे 2 है तो वाई स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 और 13 बचेगा ना, 2 छक 12, 2 छक 12, यहाँ पे 2, यहाँ इसको आधा करेंगे 2 से, सबको 2 से आधा हो रहा, मतलब 2 कॉमन मतलब सबसे 2 से आधा हो रहा, तो 2 यहाँ पे आधा हो जाता है, 1 बचेगा, 2 आधा होगा तो 6 बचेगा, इसको आधा करेंगे तो 268 है ना, 2 छक 12, 2 छक 12 13, 2 दूना 4 नहीं, 2 दूना 4, 2 एकम 2,
2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौका 216 होगा। ठीक है, अब 2 इधर भेजेंगे तो गुना इधर तक क्या बनता है, भाग बनता है। भाग जब 0 से होता है भाग तो क्या होता है जी, 0 हो जाता है। 216 हो गया। अभी आपका आ गया आपका यहाँ पे फैक्टर के रूप में। तो 216 को क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टर कर लेंगे। तो 216 जब फैक्टर करेंगे आप 216 को, तो आएगा आपका 18 12 में तोड़ लीजिएगा। ठीक है, 18 12, 18 से 12 घटाएंगे 6 आता है। 216 को क्या करना है जी आपको, ये आपको करना है HCF, बताया था मैं बहुत बार। तो इसको क्या करेंगे, HCF जब तोड़ेंगे तो जो फैक्टर बचेगा उसको 2 भाग में बांटना है। एक भाग में 18 लाना है, एक भाग में 12 लाना है। अब 12 18 से गुना करेंगे तो 216 तो आएगा ही आएगा। तो 12 में से 18 घटाएंगे, 18 से 12 घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y² प्लस 18y माइनस 12y। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि 18y में से 12y घटेगा तो 6y बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को कॉमन लीजिए, y यहाँ पे कॉमन तो y प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन लीजिए तो y माइनस माइनस प्लस 18 यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब जो ब्रैकेट वाला था उसको लिख लेते हैं एक जगह, पहले 1 लिख लेते हैं उनमें से, और जो बाहर है उनमें से 1 लिख लेते हैं, बराबर 0 हो गया। अब देखिए y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 18, चूँकि प्लस भेजेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। इसका y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा, माइनस दाएं तरफ भेजेंगे क्या बन जाएगा हमारा, प्लस बन जाएगा। चलिए, तो 1 का तो मान आ गया, y का मान कितना आ गया हमारा, y का मान आ गया हमारा कितना, 12। चूँकि देखिए माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं, माइनस तो मान ही नहीं होगा, है ना, ये मान नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, y का मान हमारा 2 हो जाएगा। इस y का मान समीकरण सबसे अच्छा है y का मान रखने के लिए, किसमें सबसे बेहतर, देख लेता हूँ किसमें रखता हूँ y का मान जो इजी से बन जाए, है ना। हम लोग y का मान रख लेते हैं यहाँ पे सेकंड में। ये जो समीकरण हमारा सेकंड है, यही हमारा सेकंड है ना, सेकंड में रख लेते हैं y का मान। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा। तो सेकंड समीकरण क्या है, x से बराबर 6 प्लस y। ठीक है, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x से बराबर क्या है, 6 प्लस y, 6 प्लस y कितना है, 12, 12 6 18। तो देख रहे हैं x, इसलिए एक क्या बोला, भुजा नहीं बोल रहा जी, भुजा निकालने बोला। देखिए यहाँ पे सवाल बोल रहा कि भुजाएं निकालिए, भुजाएं, है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए वर्ग की भुजाएं बराबर 12 मीटर और 18 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 12 18 दोनों का आंसर आ जाएगा, दो वर्ग बनेगा दोनों का, यहाँ पे 12 18 आ जाएगा। तो अच्छा, काफ़ी लंबा यहाँ पे वीडियो बन गया है और 4 क्वेश्चन था, बट वीडियो तो लंबा होना है बिकॉज आपको समझाना भी ज़रूरी है। तो फिलहाल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम पे सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, यानी कि ये जो देख रहे हैं AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 जोड़ देना है यहाँ पे। और टेलीग्राम पे ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें कोई भी सवाल करना है मेरे से भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आइए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।